आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज अधिक मास का तीसरा दिन है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अधिक मास की तृतीय अध्याय कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। अतः पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय तृतीय आरंभ। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। श्री सूत जी बोले, हे द्विज सतमो, श्री नारायण जी ने नारद जी के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही मैं कहता हूँ, आप लोग सुने। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, पहले महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा दूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उनके वस्त्र हरण करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर पर बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर पर भी बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन को गए। उस समय भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विवल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा, बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठ खड़े हुए। ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग में संतप्त भगवान श्री रामचंद्र जी को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उसी प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करोगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा जी का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपति, आप जैसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? भगवान श्री नारायण जी बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। श्री सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर
पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विवल हो सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। श्री नारायण भगवान बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्षण मात्र मन में सोचकर पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे वत्सों, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त रूप से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो इस कारण से हम कहते हैं। हे सुवत्र, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास, निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियाँ, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इस प्रकार परार्थ तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावड़ी, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि, पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठार्थ देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठार्थ देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में अग्राह्य है। इस प्रकार वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर मुझको बैठा देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब भगवान नारायण जी के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। श्री नारद जी बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। इति श्री बृहन्नारदीये पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये तृतीयो अध्याय संपूर्ण। हरि शरणम श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इसी तरह आगे के अध्याय भी इस कथा के सुनना चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।